अनप्रेडिक्ट है। कभी एकदम से बहुत गर्मी होती है, दिन के समय बहुत गर्मी होती है और शाम में बारिश होने लगती है। तो ये वेदर सूट नहीं कर रहा है, मुझे भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट रोहन भी आया, पिछली बार भी आया था तो उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया था। इस बार आया तो उसको वायरल इन द सेंस वही कोल्ड कफ हो गया। वायरल तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ठीक है, 3 दिन तो हो गया था, उसने एंटीबायोटिक्स ली थी। और क्या है कि मैं तो जब घर देखने आई थी उससे अभी तक मेरी खांसी ही ठीक नहीं हुई। तो ये मौसम स्टिल मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं जूझ रही हूँ इस मौसम के साथ। तो खैर रहना है तो वही होता है, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ एग्जिस्ट करने के लिए मुझे फाइट करनी पड़ेगी। अभी कुछ सोल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ का। तो बस ऐसे ही है, लाइफ कट रही है। शाम को मैं गई थी वॉक पे। दिन में टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है कि अपना टीवी देखो, कुछ करो, है ना कुछ करते रहो तो टाइम स्पेंड हो जाता है। रात के समय क्या होता है कि आदत नहीं है कभी ऐसे अकेले रहने की, तो बस रात में टाइम नहीं कटता है। तब क्या करती हूँ मैं, शाम को 7 बजे वॉक, थोड़ा सा चाय वाय पी के शाम को वॉक करने चली गई थी। उसके बाद कुछ फ्रेंड्स के घर गई थी, उसको चोट लगी थी। उसके बाद आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिनर करने के बाद हम फिर से रात को 10:30 के आसपास फिर मिलेंगे, थोड़ा सा छोटा बहुत धीमा वाला वॉक कर लेंगे। और वो वॉक ख़त्म हो गया था हमारा 11:30 बजे। फिर हम आधा 1 घंटा बैठे, फिर हमने कहा चलो अब फाइनली घर आ जाते हैं। तो घर आए और मैंने यहाँ पे कुछ रील्स बनाई, आप लोग ज़रूर देखिएगा। गीतांजलि दीक्षित नाम है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो कल बस अब मैं थोड़ा सो जाऊँगी, फिर कल सुबह जो भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक ग्लास में मैंने 1.5 स्पून धनिया भिगो के रखा था रात में। मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे एसिडिटी हो रही है, बैक पेन, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा ये चीज़ें, धनिया, जीरा, ये सब एक बार भिगो के पीती हूँ। तो देखते हैं, अगर इससे फ़ायदा हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इस पानी को मैंने थोड़ा हल्का गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं किया था क्योंकि मैंने 1 ग्लास ही था। तो पता नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कि इसको हाफ़ तक गर्म कर देते हैं या थोड़ा सा गुनगुना करके पी लेते हैं। तो मैंने तो खैर गुनगुना करके ही पिया था क्योंकि हाफ़ तक का तो अमाउंट ही नहीं था। अगर इसमें थोड़ा पानी और ऐड करते तो शायद 1 बड़ा कप तक ये निकल आता। आज मैं इतना सुबह इसलिए उठ गई कि मुझे बॉडी पेन, मतलब बॉडी इन द सेंस बैक में इतना ज़्यादा पेन होता है और ये रेगुलर हो रहा है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। इतना बॉडी स्टिफनेस है कि मैं ये झुक करके भी कोई काम नहीं कर सकती, इतना बॉडी मेरी स्टिफ हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि धनिया, जीरा, ये सब एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने मतलब इतने सालों में पहली बार मैं इतना रेगुलर मैनर पे एसिडिटी की दवाई खा रही हूँ, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे यहाँ का वेदर सूट कर रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे हमेशा रहे जहाँ पे एक्सट्रीम ठंडा, एक्सट्रीम गर्म, तो वो वेदर हमें सूट करता है। यहाँ पे क्या है कि सुबह बहुत गर्म रहता है, शाम को बारिश हो जाती है, तो ये वेदर ही सूट नहीं कर रहा है मुझे। तो देखते हैं, विकास आ जाएंगे तो एक बार डॉक्टर को भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ मेरे लिए तो ये पूरी जगह नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर्स भी मेरे को पता नहीं कहाँ पे क्या जाना है, तो देखते हैं। अभी तो ये धनिया वाला पानी पी के देखती हूँ, अगर कुछ भी फ़ायदा हुआ तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं जिस प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ वो भी बहुत एक्सट्रीम है। मतलब मैं इतना, मुझे कभी जिसे कहते हैं ना बीमार जैसा कभी भी नहीं लगा जितना मुझे यहाँ लग रहा है। मैं बहुत एक्टिव रहती थी, जिम जाती थी, वॉक करती थी, अभी सब कुछ मेरा इस बॉडी पेन के कारण रुका हुआ है। सोचो, मैं वॉक करने जाती हूँ तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के जाती हूँ कि मुझमें थोड़ी सी एनर्जी रहे। अदरवाइज मेरे पे ये चीज़ प्रॉब्लम कभी नहीं थी वॉक को लेकर। तो मैं बहुत खुश होती थी कि मेरा वॉक टाइम है ना। आपने पहले व्लॉग्स में देखा भी होगा। तो खैर अभी मैं पीती हूँ, पानी बॉयल हो गया है, फिर मिलती हूँ आप।
फ्रेंड्स मैंने अभी चाय वाय भी पी ली है, वेट पुट ऑन हो गया है, एक्सरसाइज हो नहीं रही है क्योंकि बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, पर समहाउ कलेक्ट करके अपने आप को फिर से वापस उस स्टेज पे लेके आना है। क्योंकि होता है ना कि जब आप इस एज में आ जाते हो तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कोई आपके लिए नहीं होता है। तो बस ये देखिए, यहाँ पे भी फैट बढ़ गया, यहाँ पे भी फैट बढ़ गया। रीज़न वही है कि बॉडी में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आप वर्कआउट कर पाओ, और ना वॉक कायदे से हो रही है ना कुछ हो रहा है ना। तो आज मैं, रोहन ने भी कल मुझे बोला है कि मम्मी आप वॉक का, मतलब यहाँ सामने ही जिम है, आप जरूर जाइए क्योंकि टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, फाइट बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिखाती हूँ कि मेरा जिम कहाँ पे है और मैं मतलब क्यों इतने दिन से नेग्लेक्ट करी थी, वो तो आपको रीज़न समझ में आ गया। पर जिम का डिस्टेंस मेरे घर से मैं बताती हूँ कितना दूर है। ये जो रूफ दिख रही है यहाँ पे, ये तो नीचे मेरी बालकनी है, उसके बगल में एक आपको छत दिख रही होगी, वो जिम की ही छत है। और मैं इस समय अपने बेडरूम की खिड़की से देख रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना दूर है यहाँ से जिम, है ना। तो आज अभी मैं जा रही हूँ जिम, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया था मैंने। जिम जाके आती हूँ, थोड़ा शायद अच्छा लगे। और जिम के बगल में यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, और ये हमारा है स्विमिंग पूल, और उसके सामने है हमारा यहाँ पे शॉप रतनदीप। और ये जो दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता, एक ब्लैक सा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे स्टेज है। जब कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो अभी ये बहुत छोटा सा दिख रहा है क्योंकि मैं 15th फ्लोर से देख रही हूँ। तो ये जो है स्टेज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, लाइक डांस, म्यूज़िक, जो भी है, परफॉर्मेंस जो भी होती है वो यहाँ पे होती है। और ये है यहाँ का जिसमें आपको थोड़े हॉरिजॉन्टल टाइप की कॉलम्स मिल रहे हैं ना, तो ये है यहाँ पर टेनिस एंड बैडमिंटन कोर्ट। तो चलिए अब चलती हूँ मैं जिम। आज का वर्कआउट मेरा फिनिश हो गया है और अभी जा रही हूँ मैं मार्केट थोड़ा सामान वामान लेने के लिए। तो वर्कआउट से मैं आ गई हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे ना पुरानी लाइफ वापस आ गई है। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं शाम को भी जाऊँगी, क्योंकि आप ना अपने टाइम को जैसे जैसे एंगेज करते हो ना, आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि मैं अपने टाइम को एंगेज नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा बाहर निकलने पे, एक लोगों से मिलने पे जो एक खुशी होती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो बस मैं शाम को भी जाऊँगी और वॉक पे भी जाऊँगी। अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लेना। जिनको लगता है कि मैं कल जाऊँगी, कल करूँगी, हो जाएगा, नहीं। आज के वो पापा क्या बोलते थे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रही होएगी, बहुरी करोगे कब, है ना। तो कल का, आज का काम कल पे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने छोड़ा हुआ था कि मैं कल जाऊंगी, कल जाऊंगी, कल जाऊंगी। रोहन आया, उसने कल भी मेरे को रिमाइंड कराया, नहीं मम्मी यू हैव टू गो फॉर जिम, क्योंकि आप जिम करते थे। तो एक होता है ना कि कोई बोलते सभी थे, विकास ने भी कई बार बोला कि सामने जिम है, जाया करो, अच्छा तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम करती थी। लेकिन एक होता है समझाने की कला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक बंदा आपको नहीं समझा सकता, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी रिलेशन में हो। समझाना, हर इंसान बहुत प्यार से चीज़ों को समझता है। तो मुझे रोहन इतने प्यार से चीज़ों को समझाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने पापा की याद आती है कि वो भी मुझे इतना प्यार से चीज़ों को समझाते थे कि रूबी ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और ऐसा है, ये करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। मतलब चीज़ों को आपके ऊपर डालते नहीं थे कि ये करो, वो करो, नॉट लाइक दैट। जैसे रोहन भी है, वैसे ही मुझे समझाता है कि
मम्मा आपको ये करना चाहिए, आप ऐसे करके देखो, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने टाइम को एंगेज करो, आपको अच्छा लगेगा, है ना, आप तो बहुत स्ट्रांग हो। तो हर इंसान यही सुनना चाहता है कि आप में कुछ अच्छाइयाँ हैं और आप ये चीज कर सकते हो, है ना। किसी को भी ऑर्डर्स पसंद नहीं, जैसे विकास मेरे को अक्सर बोलते हैं गीतांजलि ये सामने ही जिम है कर लिया करो, लेकिन बेटा होकर भी वो इतने प्यार से चीजों को समझाता है, मम्मा आप एक बार करके देखो। तो वही है कि चीजों को बोलने का ढंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके किसी के भी इंटेंशंस खराब नहीं होते हैं, लेकिन बस वही है कि आप चीजों को कैसे दूसरों के ऊपर डालते हो, कैसे आप बोलते हो। तो बोली बहुत अनमोल है, बहुत ध्यान से बोलिए। अच्छा, मैं अभी अपनी क्लिप्स को देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि जब मैं जिम से जा रही थी, आप उस समय की क्लिप देखना और आप इस समय का मेरा क्लिप देखना, मतलब जमीन आसमान का अंतर है दोनों एनर्जीज में। बल्कि उस समय मेरे अंदर पूरी ये था कि मैं सो के उठी थी, पूरी एनर्जी थी, और अभी मैं एनर्जी निकाल, मतलब होता है ना कि वर्कआउट करके आई हूँ तो कितनी एनर्जी लग रही है। तो बस थैंक यू रोहन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं आज मेरा सेकेंड डे है। मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हाथ मेरा जल गया था और थोड़ा सा पेन था उसमें। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। जस्ट जिम से आई थी, जिम से आने के बाद नहाया, पूजा किया। तो मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ये, एक सेकेंड में सीधा करके दिखाती हूँ। मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। और मैं दूध हालांकि नहीं पीती थी, पर मुझे लगा कि अब थोड़ा हेल्दी वर्जन लेना चाहिए, तो मैंने थोड़ा दूध लिया है, ठीक है। इसमें देखिए चिया सीड्स भी हैं, फ्लैक्सी सीड्स भी हैं, आमंड्स भी हैं, पम्पकिन सीड्स भी हैं, सभी कुछ है। और ये मैंने एप्पल काटा था, ये एप्पल भी इसमें डाल दूंगी। तो थोड़ा सा 1 मिनट सोक होने देते हैं, फिर बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ में, पर हाँ ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते। तो पर अब मुझे लगता है थोड़ा हेल्दी डाइट की तरफ जाना चाहिए। मैं बहुत ऐसी चीज़ों पे जाती थी कि मतलब जो चीज़ें स्पाइसी हो, चाय के साथ चटपटी चीज़ें हैं ना, तो मैंने कल से चाय भी कम की है। कल पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मुझे लगा कि ये व्लॉग मैं सिर्फ डाइट के ऊपर बनाऊं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपकी डाइट। तो रियली कल का दिन अच्छा गया, बस थोड़ा सा हाथ जल गया था। और आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, जब मैंने अपने ग्रुप में डाला, उस ग्रुप में मैं हूँ, विकास है, मिट्टी रोहन है, कि मेरा हाथ जल गया। एंड मैंने एक क्लिप डाली थी उसमें कि मेरा हाथ जल गया। तो मिट्टी का तुरंत फ़ोन आया, मम्मा कैसे जल गया, ध्यान नहीं रखते हो अपने। उसका कंसर्न एक अलग ढंग से होता है और बहुत ही प्यारा सा कंसर्न होता है। आप ध्यान नहीं रखती हो, अकेले रहती हो, कैसे करोगी, अब बताओ खाना कैसे बनाओगी, खाना कैसे खाओगी, है ना। अलग तरह से वो डांट रही थी। फिर थोड़ी देर बाद रोहन का भी फ़ोन आया, तो वो बोला कि मम्मी थोड़ा ध्यान दिया करिए आप ना, अब कल कैसे जाओगी जिम, आप ट्रेडमिल या कुछ पकड़ पाओगी क्योंकि हाथ आपका जल गया है। उसके बाद आज विकास बाहर गए हैं, तो थोड़ा टाइमिंग का इशू होता है। तो आज विकास का मैसेज आया है कि फ्रिज खराब था तो बार बार खाना गर्म करी होगी, इसलिए जल गया होगा। तो होता है सबका अपना कंसर्न दिखाने का ढंग। मुझे कोई इस चीज़ में ना कोई ये नहीं है कि बहुत, लेकिन ठीक है, टचवुड तीनों लोग ही मेरे लिए बहुत केयर करते हैं, तो पैम्परिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैंने दिखाया कि हाँ मैं जल गई हूँ। नहीं तो वो लोग क्या कर सकते थे मेरे इस चीज़ पे, है ना। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हर औरत को अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, शुरुआत के टाइम में लगता है कि बच्चे
बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद जब बच्चे निकल जाते हैं कॉलेज में तब आप 40s में आ जाते हो, ठीक है। फिर वो हैबिट ही नहीं रहती कि अपने लिए कुछ बनाओ, अपने लिए कुछ करो, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने आप को इग्नोर नहीं करिए। और बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।